नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। आज देखेंगे घन, जिसे कहते हैं क्यूब। आज हम क्यूब के बारे में देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? एक क्यूब दिया है। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है। तो क्यूब जो होता है, इसमें सतह कितने होते हैं, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। क्या जानेंगे? कि सतह इसमें कितने होते हैं, अर्थात सरफेस के बारे में जानेंगे। तो सरफेस की बातें हम करें तो सतह इसमें आप देख रहे हैं कितने सतह हैं। देखिए, एक सतह ये है, और एक 2 हो गई, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, ये आगे वाला, और एक पीछे होता है, ठीक है। कितने हो गए? 6 हो गए टोटल। कितने सरफेस हो गए? 6 हो गए। जैसे कोई कमरा होता है तो कमरे में कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती हैं, ठीक है। 4 दीवारें होती हैं चारों तरफ, और एक नीचे का फर्श भी ले लीजिए और एक छत का भी ले लीजिए। तो कितने हो गए? 4 2 6। इसी तरीके से ये क्या बना है? एक घन बना है। तो ये चारों दीवारें हम समझ लीजिए ये हो गया 1 2, क्या हो गया, और ये पीछे वाला ये आगे, ये चारों दीवारें हो गया, और ये फर्श हो गया, ये छत हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 4 2 6। तो आप एक कमरे में बैठ करके आप आंकड़ा निकाल सकते हैं कि कितने मतलब सतह होते हैं, ठीक। कितने सतह हो गए? तो आप जान लीजिए कि घन में 6 सतह होते हैं, ठीक है। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। तो इसमें आप देखिए कोने कितने होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर कितने होते हैं? कॉर्नर की बात करें तो कोने देखिए आप कितने कोने हैं। हम यहाँ पे देखिए रेड पेन से आपको दिखा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, एक 5 हो गया, 6 7, एक 8। कितने कोने हो गए? एक कमरे में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। कितने कोने हो गए? 8 कोने होते हैं। 4 नीचे से आप देखिए, 4 कोना ऊपर और 4 कोना नीचे, कितना हो गए? 8 कोना होते हैं। और एक चीज़ होता है, अब हम देखेंगे कोर के बारे में। इसे कोर या किनारा बोलते हैं। ये एग्जाम में आता है, कभी कोर लिख के आता है, कभी किनारा लिख के आता है, ठीक है। तो कोर या किनारे, तो कोर या किनारे की बातें करें, एजेस की बात करें तो कितना होगा? देख लीजिए कोर कितने हैं। कोर को हम आपको दिखा रहे हैं इसमें। ये हम आपको पेन ले लेते हैं, कौन सी? ये वाला। देखिए आप कोर, देखिए कोर, देखिए गिनिए आप। 1 2 3 4 हो गया, 4 यहाँ हो गया, 4 ऊपर। देख लीजिए, मैं पेन से आपको दिखा रहा हूँ। 4 4 8 हो गया, ठीक है। और 2 साइड में देखिए, 8 2 10, और 2 ये कितने हो गए? 12 हो गए। तो अर्थात कोरे कितने हो गए? 12 हो गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कितने कोरे हो गए? 12 कोरे हो गए। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि सतह जो होता है, सरफेस 6 होते हैं, कोने 8 होते हैं, और किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो घन होता है, घन का जो अर्थात बात करें, घन वो होता है जैसे कि कोई घन का जो सरफेस मतलब अर्थात जो आधार होता है, ये जो हमारा आधार है, ये आधार कैसा होता है? एक वर्गाकार होता है। किस तरीके से होता है? एक वर्गाकार होता है। इसकी सारी भुजाएं जो सतहें होती हैं वो सब क्या होती हैं? इसकी सारी सतहें जो होती हैं एक वर्गाकार होता है, ठीक है। अगर अब जब वर्गाकार है तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी, ठीक है। इसकी चारों अगर वर्गाकार भाई सारे सतह जो हैं, सारे सतह जो हैं वर्गाकार हैं, तो क्या ये भुजाएं हमारी ए और ये होगी कि नहीं? एक वर्गाकार है भाई। वर्गाकार में हम जानते हैं कि ये भुजाएं जो होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है।
तो अगर इसकी आयतन की बात करें, अगर इसका आयतन की बात करें तो आप आयतन जान लीजिए कि इसका आयतन जो होता है, आयतन होता है ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। अगर इसकी वक्र पृष्ठ की बात करें, क्या? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बाहरी पार्ट, बाहरी बाहरी अर्थात चारों दीवारी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। न छत ले रहा हूँ और न फर्श ले रहा हूँ, न फर्श ले रहा हूँ न छत ले रहा हूँ। बाहरी वाले जो होते हैं चारों दीवारें, उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, बाहर बाहर को। तो बाहर बाहर में आप देखेंगे एक दीवार ये होती है, एक दीवार ये, और एक दीवार ये होती है, एक दीवार पीछे होती है। तो चार ही दीवारें होते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा? चार दीवार का हम कर लेंगे, ठीक है, 4 लिख लेंगे। और इनका जो है चारों का फर्श हम देखेंगे वर्गाकार है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल इससे क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अर्थात एक सतह का हमें क्षेत्रफल अगर वर्ग है तो उसका क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है, तो ऐसे जो है क्या है? 4 सरफेस हैं, तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वक्र पृष्ठ निकल गया। यही अगर हम बात करें संपूर्ण पृष्ठ की, क्या? संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? 6 सतह ले लिया जाएगा। अभी तो 4 था, चारों तरफ का, चारों दीवारें ले लिए, लेकिन अब क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ में फर्श वाला भी ले लीजिए जाएगा और छत वाला भी ले लीजिए जाएगा। तो कितना हो गया? 4 2 6, ठीक है। तो 6 वर्ग हो गया। तो 6 वर्ग, एक वर्ग का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो 6 वर्ग हो जाएगा तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसी का नाम है क्या? संपूर्ण पृष्ठ टोटल, ठीक है। एक फार्मूला और होता है जिसको बोलते हैं विकर्ण। अगर घन का विकर्ण आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे? घन का विकर्ण आप याद रखिएगा √3a होता है, ठीक है। क्या होता है? √3a होता है। बस इतना ही फार्मूले हैं। इसको आपको हम यहाँ पे रेड पे दर्शा दे रहे हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आप जिस तरीके से चाहे जैसे इसको आपको माइंड में सेट रखना है, इसी 4 फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। हम आपको घन के क्वेश्चन पे ले चलते हैं और सारे घर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम आपको बता दें, ये जितने क्वेश्चन मैं घन के करा रहा हूँ, आपको ये क्लास को मिस नहीं करना है भाई, पूरा देखना है, ठीक है। अगर आप पूरा देखे रहेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है? दिया है कि पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि यदि, क्या पूछ रहा है? यदि घन के विकर्ण की लंबाई 8 सेमी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का विकर्ण हमने क्या बताया अभी? √3a होता है। इसके बराबर क्या दिया है? 8 सेमी दिया है, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 8/√3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? क्या आ जाएगा? 8/√3 आ जाएगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी a स्क्वायर की जगह हम a का मान रख देंगे, तो 6a की जगह क्या रख देंगे? 8/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा? 6 गुणे ये 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। और √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं तो √3 गुणे √3 क्या आता है? 3 आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। अब इसे काट लीजिएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या आ गया? 2 चौको 8 आ गया, 2 छंग 12, हमारा कितना आ गया? 128 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कहा है? कहा है कि 10 सेमी भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की छड़ आ सकती है, ठीक है। 10 सेमी भुजा वाले घनाकार कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबाई आ सकती है? तो अगर हम देखें, अगर एक घनाभ लेते हैं, एक घन लेते हैं, घनाभ नहीं घन कर रहे हैं, तो क्या लेंगे? अगर एक घन लेते हैं तो घन में अगर हमको रखना है क्या? एक छड़ रखा है, सबसे लंबी छड़ को रखना है, तो हम क्या करेंगे?
सबसे लंबी अगर छड़ को रखेंगे तो एक कोने से, यहाँ पे देखिए मैं एक रेड पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ से और यहाँ तक के सबसे कोने, मतलब अर्थात विकर्ण को अगर सबसे रखे एक कोने से कोने रखा जाए तो ये हमारा सबसे बड़ा छड़ होगा। तो क्या होगा? विकर्ण होगा। तो घन का विकर्ण हमने क्या बताया आपको? घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है। ठीक है, तो इसी जो है 10 सेमी भुजा दिया है तो इसी जगह रख दीजिए √3 × 10, क्या आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी छड़ अगर घन में रखना हो तो इसको विकर्ण रख दीजिए। ठीक है, उसको विकर्ण निकाल लीजिए, वही हमारा घन का सबसे बड़ा छड़ रख सकते हैं एक घन में। ठीक है, तो सबसे बड़ा छड़ कौन सा आ जाएगा? 10√3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहा है, आप यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि एक घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? हम जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप जहाँ मैं बता चुका हूँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं क्या होता है? 6a² होता है। ठीक है, इसी का मान हमें क्या दिया है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप इसी जगह रख दीजिए। 96 बराबर 6a² हो जाएगा, तो a अपनी जगह रह जाएगा a² और ये क्या आ जाएगा? 96/6 हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो 6 कन्नम 6, 6 36 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 16a² आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर 4 आ जाएगा। जब a बराबर 4 आ गया तो क्या हम घन का आयतन नहीं निकाल सकते? हम जानते हैं घन का आयतन होता है a³ होता है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे? 4 × 4 × 4, तो क्या आ गया? 4 × 4 = 16, चौको 64। क्या आ गया? 4 × 4 = 16, चौको 64 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा से हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर ना समझ में आए तो थोड़ा आप स्लो करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि दो घनों को आयतनों का अनुपात जो दिया है 8:27 है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए घनों का आयतनों का अनुपात, अर्थात घनों का आयतन क्या होता है? हम जानते हैं, हम मान लेते हैं क्या a1³ और दूसरे को मान लेते हैं a2³। ठीक है, घन का आयतन तो यही होता है ना, a³। ठीक है, तो हमने पहले को क्या मान लिया? a1³ और दूसरे को मान लिया a2³। इन दोनों का अनुपात हमें क्या दिया है? 8:27 दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें a1/a2 करके, इसे क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 8/27। ठीक है, तो यहाँ पे a1/a2 क्या हो जाएगा? अगर a2 निकालेंगे तो ये 8/27 का क्या हो जाएगा? क्यूब। क्या हो जाएगा? घन का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको a1/a2 क्या आ जाएगा? इसका घन क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, और 27 का घन क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया? a1/a2 2/3 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? 6a1² / 6a2² लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 6/6 जो होगा ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? a1² / a2² बचेगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? a1/a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a1/a2 जो हमारा आया है, कितना आया है? 2/3, तो 2/3 इसी जगह रख देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और ये 3 त्रिका 9, तो हमारा कितना आ गया? यही ये पूछ रहा था आपको, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया? 4/9 आ गया। कितना आ गया? 4/9 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 क्या पूछ रहा है? 3 धातुओं के घनों की भुजा जो है 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर है। ठीक है, 3 धातु हैं, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया।
नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए नए घन का आयतन जो होगा, हम मान लेते हैं क्या, नए घन का आयतन जो होगा हम मान लेते हैं वो बी है, ठीक है। और इन तीनों घनों का आयतन हम मान लेते हैं क्या, इन तीनों घनों का आयतन जो दिया है मान लेते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ठीक है। इस घन के आयतन की जगह हम रख देते हैं कैपिटल, क्या होगा, A क्यूब होगा, और इसके जगह रखेंगे तो A1 क्यूब रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे A2 क्यूब रख देंगे और यहाँ पे A3 क्यूब रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या मान लिए, तीन घन का आयतन हमने क्या माना, V1 प्लस V2 प्लस V3, और इनकी भुजा को हम मान लिया A1 A2 A3, ठीक है, तीनों घनों का। अब जो घन पिघला कर नया घन बनाया गया है उसका आयतन हमने V माना था, तो उसकी भुजा को हमने मान लिया A, तो उसका क्या हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो दिया है, एक घन का आयतन 3 मीटर दिया है तो हम क्या रख देंगे, 3 क्यूब कर देंगे। दूसरे का 4 मीटर दिया है तो 4 क्यूब कर देंगे। और A3 तीसरे का दिया है 5 मीटर तो हम क्या कर देंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। और यहाँ पे करेंगे 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 7 16 हो जाएगा, 6 2 8 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2, कितना आ गया, 216 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A क्यूब बराबर हमारा 216 आ गया, तो ये क्या आ गया, 216 जो आ गया, ये तीनों घनों का आयतन, जो नया घन है, नए घन का आयतन आ गया 216। अगर इसका हमको क्या निकालना है, भुजा, लेकिन हमसे पूछा है घन बनाया गया तो नए घन की भुजा, तो यहाँ पे देखिए A बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये घन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका घन निकालेंगे 216 का, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाया गया है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम मान लेते हैं एक घन की भुजा है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है, क्या होता है, घन का आयतन में A क्यूब होता है, अर्थात प्रत्येक घन की भुजा हमें क्या बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया गया, अर्थात 50% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/100 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो प्रत्येक भुजा को ये कितना बढ़ा रहा है, 50%, अर्थात 2 से कितना, यहाँ पे क्या होता है, ये 2 है प्रेजेंट टाइम में, 1 बढ़ रहा है, कितना होगा, 2 से 3 हो गया। फिर 3 बार, क्यों हम 3 बार लिखेंगे, यहाँ पे क्यूब है ना, तो हमको यहाँ पे 3 बार लिखने पड़ेगा, 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो यही हमारा तो आयतन होता है A क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पुराना आयतन है, ये हमारा नया आयतन है। तो यही पूछ रहा है कि आपका नया आयतन कितना बढ़ गया, तो 27 में से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, हमारा 19 बचेगा, ठीक है। कितना बचा, 19, कितने में से, हम देख रहे हैं कि ये 8 में से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 19 बढ़ रहा है। अब हमको उसको परसेंटेज में निकालना है, तो इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 4 पंजे 20, ठीक है। अब 19 में 25 का गुणा करेंगे तो 19 पचे 95 होगा, और 19 दूना 38, 19 पचे 95 और 19 दूना 38, 38 9 कितना होगा, 38 9 47 होगा क्या, 38 9, यहाँ पे देख लीजिए 9 8 17 और 3 1 4, कितना आ गया, 47, ये कितना आ गया, 475/2, इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 2 तिहाई 6, 1 बचा 15 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 1 दशमलव लगा के 2 पंजे 10, हमारा हम देख रहे हैं कि टोटल 237.5% आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। हमें घन पूछा था तो प्रत्येक भुजा में ये 50% बढ़ रहा है, तो घन का आयतन कैसे निकलता है, A क्यूब होता है, तो हम 3 बार क्या किए,
इसके घन का 3 बार गुणा करेंगे तभी तो घन का आयतन निकलेगा, तो a क्यूब हो गया। अब ये देखिए, ये जो होता है ये हमारी क्या होती है, वास्तविक होता है, ये वास्तविक भुजा है और ये एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा एक बढ़ रहा है तो 2 से 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 बार गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करके इसी तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कहा कि 6 सेमी भुजा वाले घन में से 2 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। 6 सेमी भुजा वाले घन, तो 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, हम मान लेते हैं a क्यूब। 6 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब निकालेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या कहा है, घन 2 सेमी भुजा वाले घन कितने, तो 2 सेमी भुजा वाले हम मान लेते हैं इसे a2 क्यूब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यही आपसे पूछा कितने घन काटे जा सकते हैं, तो इसके घन के आयतन में इसके घन के आयतन से हम भाग कर देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, कितने घन काटे जा सकते हैं। तो आप देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। कितने घन आएंगे हमारे, 27 घन काटे जा सकते हैं इतने बड़े वाले घन में से, ठीक है। कितने, 27। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि एक घन का आयतन इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक घन का आयतन है, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। घन का आयतन क्या होता है, हम जानते हैं a क्यूब होता है, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो इसकी पूछ रहा है घन की भुजा क्या होगी। अब आपसे घन की भुजा पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो a क्यूब अपनी जगह a² यहाँ पे नीचे लाएंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a² जो होगा यहाँ से यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर a गुणे a इसे 3 बार लिखेंगे और a गुणे a यहाँ पे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ से देख रहे हैं 2 कट जाएगा, 2a कट जाएगा तो बचेगा a के, तो a बराबर क्या आ गया, 6। यही आपसे पूछ रहा था घन की भुजा क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, कहा है कि किसी घन का आयतन 2197 सेमी है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसी घन का आयतन, यहाँ पे हम देख रहे हैं घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। कितना दिया है, 2197 दिया है, तो इसका क्या निकालेंगे आप, इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 2197 जो होगा ये आपको 13 से कटता है, कितने से, 13 से। मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, तो 13 का नाम 13 हो जाएगा, ठीक है। और 13 छंग 78, 13 नवैया 117 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से काटेंगे तो 13 का नाम 13, 3 बचा, 13 तिया 39, और ये 13 का नाम 13। ये इस तरीके से आपको अगर याद रहेगा तो जो आसानी होगी, आप इसलिए 1 से 20 तक का आप स्क्वायर याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से 20 तक के कम से घन याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, a बराबर अगर 13 आएगा तो हमसे पूछ रहा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र मतलब बाहरी पूछ रहा है, ठीक है। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्या होता है, 4a² होता है, ये आपको हम बताए हैं, ठीक है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है, तो 4a² की जगह क्या रखेंगे, 13 गुणे 13, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 13 में 13 की स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। इसमें गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 24 3 कितना होगा, 27 होगा। 4 का नाम 4 2 6, कितना आ गया, 676 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारा घन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ के बारे में देखेंगे और घनाभ के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो घनाभ जो होता है, यहाँ पे देखिए, घनाभ के बारे में अगर बात करें तो घनाभ जो होता है हमारा,
ये आपके सामने मैं एक घनाभ बना रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, घनाभ। घनाभ और घन में इतना अंतर होता है, इसका जो फर्श होता है वो वर्ग होता है, और घनाभ में क्या होता है, इसका फर्श जो होता है एक आयत होता है। ठीक है, क्या होता है, एक आयत होता है। तो हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम सही बन पाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। ये एक तरीके से क्या है, एक घर होता है। जैसे घर नहीं होता, घर का जो होता है, घर में जो होता है लंबाई चौड़ाई सब अलग होती हैं। तो ये क्या होता है, लंबाई होती है, ये क्या है, इनके कोने हैं। तो यहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ेगा, जैसे घन में 6 सतह होते थे, इसमें भी क्या होंगे, सतह कितने होंगे, सतह आपके 6 ही होंगे। ठीक है, और किनारे कितने होंगे, किनारे इसमें भी क्या होंगे, किनारे 12 होंगे। ठीक है, और कोने कितने होंगे, कोने इसमें 8 होंगे। ठीक है, जितना घन में होता था उसमें इसमें। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा घनाभ। क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं घनाभ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अगर लंबाई अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम इसकी लंबाई को यल माने, ठीक है, यल है, और इसकी चौड़ाई को हम बी माने, ठीक है, और ऊंचाई को हम क्या, यच माने, तो इसका आयतन जो होगा, आयतन जो होगा, तो आप आयतन यहाँ पे देख लीजिए। इसका आयतन जो होगा, आयतन बराबर क्या होगा, आयतन हमारा होगा यल बी एच। क्या होगा, यल बी एच। तो यही हमारा आयतन होगा। इस तरीके से आपको इसका आयतन निकालना है, ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब वक्र पृष्ठ की बात करें, वक्र पृष्ठ में हमने क्या बताया, वक्र पृष्ठ में जो होता है फर्श और छत नहीं लिया जाता, ये चारों दीवारें लिया जाता है। तो चारों दीवारें का एरिया क्या होगा, हम देख रहे हैं। अगर ये दीवार की बात करें, इस वाली दीवार की बात करें जो हम रेड से दिखा रहे हैं, अगर इस वाली दीवार के देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या मालूम है, बी और एच मालूम है। तो इसका एरिया क्या होगा, बी एच होगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो क्या होगा, बी एच होगा। ठीक है, बी एच अगर यहाँ पे है तो बी एच तो इस साइड भी होगा, तो क्या होगा, 2BH होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये फ्रंट आगे वाला देखिए, इस वाले की बात कर रहा हूँ, एक आगे एक पीछे का। ठीक है, एक आगे का एक पीछे का क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया है टोटल, ये हमारा क्या दिया है, यल दिया है। ठीक है, और हमें इसमें क्या मालूम है, और इसमें हमें ऊंचाई मालूम है। क्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल एच यल हो जाएगा। तो एच यल आगे और पीछे वाली दीवार क्या हो जाएगा, 2HL। क्या हो जाएगा, 2HL। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये यहाँ पे 2H कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यल प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, वक्र पृष्ठ का फार्मूला होगा, ये याद करिएगा, और ये आयतन का। ठीक है, अब आप देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, वही ले लेंगे, क्या, छत ले लेंगे और फर्श लेंगे। तो छत और फर्श क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो रहबे करेगा, वक्र पृष्ठ आप पूरा ले लीजिए, 2BH 2HL। अब देखिए ये नीचे वाला फर्श वाला देखिए, यहाँ पे ये फर्श देखिए, ये फर्श हमारा है, तो इसमें क्या है, यल और बी है, और यही छत भी होगा यल और बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2LB यहाँ पे जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा, BH HL और LB। यही हमारा क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वक्र पृष्ठ हो गया, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये आयतन हो गया। एक होता है विकर्ण के बारे में, आप विकर्ण याद रखिएगा। इसका जो घनाभ का विकर्ण होता है क्या होता है, लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना घनाभ में याद रखना है। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। ये आपके स्लाइड पे घनाभ की क्वेश्चन हम आपको ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये घनाभ के हमने 9 क्वेश्चन लिया है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये हमारा आपका घनाभ का पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि हमको यहाँ पे निम्नलिखित में घनाभ का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं
नीचे दी गई हैं। क्या दिया है, लंबाई हमें 5 मीटर दिया है, चौड़ाई हमें 4 मीटर दिया है, ऊंचाई 3 मीटर दिया है। तो इसका हमको आयतन क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आयतन बराबर क्या होता है, यल बी एच होता है। तो यहाँ पे लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है, तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20 पत्तियाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, ये 60 आ गया। और हमसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम देख रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे क्या होगा कोष्टक में यल बी बी एच यल, तो आप इसी में रख दीजिए। तो यल बराबर हमारा क्या दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे देखिए, और बी बराबर हमारा तो 5 चौ 20 हो जाएगा, बी एच 4 12 हो जाएगा, एच यल क्या हो जाएगा 5 15। ठीक है, क्या आ जाएगा 15। तो आप इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 20 10 30, 30 10 40 4 47 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 2 सते 14, 2 चौक 8 1 9, ये कितना आ गया 94 आ गया। अब आपसे पूछा विकर्ण, तो विकर्ण क्या हमने आपको बताया, विकर्ण बराबर जो होता है, विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण हमने बताया कि अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पर ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो आप इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, लंबाई के 55 25 हो जाएगा, चौड़ाई का 16 और ऊंचाई हमारा 3 दिया था, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया यहाँ पे, क्या हो जाए 16 9 25, 25 25 कितना हो जाएगा 50। तो 50 का क्या लिखेंगे 5√2 लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा 5√2। तो हम देख रहे हैं कि 6 94 और ये 6 नहीं 60 है ना, 60 94 और 5√2 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 60 ये है, 94 5√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जा रहा है। 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को जोड़कर क्या बनाया जा रहा है, घनाभ बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, घन का आयतन। क्या, घन का आयतन क्या मतलब, दोनों घन का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे ना, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए घनाभ का आयतन हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, हम मान लेते हैं घनाभ का आयतन यहाँ पे हमारा v है। ठीक है, और दोनों घनों का आयतन हम मान लेते हैं v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसके जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे घनाभ का आयतन है और यहाँ पे देखिए ये v1 है, घन का आयतन है। तो घन का आयतन क्या होता है, a1 क्यूब हम मान लेते हैं, इसे एक a2 क्यूब मान लेते हैं। एक की भुजा हमें दोनों को क्या दिया है, 8 ही सेंटीमीटर दोनों का दिया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 8 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब रख देंगे। ठीक है, तो आप इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 का क्यूब होता है 512 और इसका क्या होता है 512। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हम देखेंगे, यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा, 1 1 2, यहाँ पे 1024 आ गया। क्या आ गया 1024 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ पूछा नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बहुत आसानी से ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा से यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे देखिए थोड़ा से इस तरीके से आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए इसमें कहा है कि 8 सेमी भुजा वाले 2 घनों को जोड़ कर कहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 2 घन है, एक घन मान लीजिए, मैं यहाँ पे घन नहीं बना रहा हूँ, एक वर्ग ही मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक घन ये है और एक घन ये दूसरा है। इस दोनों घने की अगर भुजा हमें 8 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, अगर ये भुजा 8 है तो ये दूसरा घन की भुजा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम टोटल अगर बात करें तो ये लंबाई क्या हो जाएगी टोटल, ये 8 8 16 हो जाएगी। ठीक है, और ये भुजा अगर 8 है तो क्या ये भुजा 8 नहीं होगी, ये भी भुजा तो 8 होगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर इस घनाभ का आयतन अगर हमसे पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो एक घन दोनों घन जोड़कर ये हमारा घनाभ बन गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यल बराबर जो हमारा आ जाएगा 8 8 16 आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा, चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा, चौड़ाई हमारा 8 आ जाएगा, और ऊंचाई भी हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये इस घन का आयतन जो होगा, इस घन का आयतन तो हमसे पूछ नहीं रहा, सीधा हमसे पूछ रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दीजिए। तो आप इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाभ का 2 गुणे यल बी बी एच और एच यल। ठीक है, तो इसी में आप रख देंगे 2 जगह, यल की जगह क्या रखेंगे 16 और बी की जगह 8, 16 8 128 होगा, और बी एच दिया है 28 64 होगा, और एच यल दिया है तो 16 8 128। ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे देखेंगे तो 8 4 12 8 20 हो जाएगा, और 6 2 8 8 2 10 10 10 2 12 हो जाएगा, 1 1 2। गलत तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए 128 128 और 64, 8 8 16 4 20 हो गया, 6 4 10 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 0 0 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ गया 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। ये देखिए 2 घन की बातें कर रहा था, तो हमने यहाँ पे एक घन ये है और दूसरा घन ये है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हमारा देखिए एक घनाभ बन जाएगा, और ये घनाभ की लंबाई टोटल कितना हो जाएगी, हम देख रहे हैं कि 8 ये दोनों मिलाकर ये कितना लंबाई हो जाएगा, ये टोटल 16 हो जाएगी, और ये हमारा चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये घन 8 है तो ये भी भुजा तो 8 ही होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई मालूम हो गई। अगर ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई भी हमारा 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपसे 3 क्या पूछा है कि 12 6 मीटर 5 मीटर घनाभ के आकार का कोई गोदाम है, इसमें अनाज की बोरियों को रखना है, यदि एक बोरी 0.8 घन मीटर की जगह घेरती है तो कुल बोरियों की संख्या। तो यहाँ पे आप देखिए तो बोरियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे बोरियों की संख्या। यहाँ पे बोरियों की संख्या अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन लिखेंगे, बटे में क्या लिखेंगे एक बोरी, मतलब एक बोरी का घन कितना दिया है, इतना मीटर जगह घेरती है, कितना है जगह, बोरी की जगह कितना दिया है, तो घनाभ का आयतन हम क्या लिखेंगे 12 गुणे 6 गुणे 5, अर्थात घनाभ का आयतन क्या होता है यल बी एच होता है। तो यल बी एच की लंबाई हम देख रहे हैं कि ये 12 मीटर 6 मीटर 5 मीटर, तो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। एक बोरी जो है इतना घन मीटर घेर रही तो 0.8 घन मीटर हो जाएगा। अब देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक दिया है तो 2 जीरो हमको दशमलव के बाद लगाना पड़ेगा। अब देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 12 कन्नम 12 12 चौक 48 आ जाएगा, 4 कन्नम 4, यहाँ पे देखिए 4 कन्नम 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। ठीक है, ये कट जाएगा। अब क्या बचा हमारा 6 गुणे 125, तो क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा, 6 पंजे 30 के 0, 6 दूनी 12 3 15, और 6 कन्नम 6 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 750। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 नंबर क्या कहा है, 27 सेमी लंबाई 8 सेमी चौड़ाई व 1 सेमी मोटाई की धातु की चद्दर को पिघलाकर एक घन बनाया गया। ठीक है, तो नए ठोस पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है 27 सेमी लंबाई 8 सेमी चौड़ाई 1 सेमी मोटाई धातु की चद्दर को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस चद्दर का आयतन, क्या लिखेंगे चद्दर का आयतन, क्या लिखेंगे इस चद्दर का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, चद्दर का आयतन बराबर हम क्या लिखेंगे घन का आयतन, क्या लिखेंगे घन का आयतन।
तो आप देखिए चद्दर का आयतन क्या हो जाएगा, चद्दर का आयतन यहाँ पे देखिए लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, वह मोटाई दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 27 गुणे 8 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। ठीक है, इसमें देखिए अगर हम इसका जो है इसका घन निकालेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, ये किसका क्यूब है 3 का, क्या है 3 का है, और ये 2 का है, और ये 1 का तो 1 ही होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6। ये हमारा क्या आ गया, भुजा ये निकल के आ गया। अब इसका पूछ रहा है तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका जो घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। तो आप इसी में रख दीजिए 6 अपनी जगह, a² की जगह हमें a जगह 6 दिया है, तो 6 गुणे 6 तो क्या हो जाएगा, ये 216 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये चलिए बाद में देखेंगे, ये आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या दिया है, दिया है कि पानी की एक टंकी में 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर की ऊंचाई, क्या ऊंचाई, इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ठीक, एक टंकी है, क्या दिया है, एक टंकी दिया है, और इसका जो है हमको 11 मीटर लंबा दिया है, ठीक है, और 10 मीटर चौड़ा दिया है, 9 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका अगर हम टंकी का आयतन देखेंगे तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा भैया, टंकी का आयतन हम देख रहे हैं, टंकी का आयतन जो आएगा क्या आ जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11 दहमा 110 हो जाएगा, 11 9 99, ये टोटल 990 आ जाएगा। ठीक है, ये टंकी का आयतन है। अब 6 मीटर तक इसमें पानी भरा है, 6 मीटर ऊंचाई तक, कितना 6 मीटर ऊंचाई तक अगर इसमें पानी भरा है तो इस पानी का आयतन क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, तो पानी का आयतन देख रहे हैं आप क्या हो जाएगा, 11 तो लंबाई है ये है, ठीक है, अब 6 मीटर ऊंचाई दिया है और चौड़ाई हमारा तो 10 ही रहेगा। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा और ये क्या हो जाएगा 6 मीटर ऊंचा हो जाएगा, इतना पानी भरा है। तो इसका आयतन हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 660। तो अब ये जो खाली एरिया बचा है, इस खाली एरिया में जो मैं यहाँ पे रेड पेन दिखा रहा हूँ, ये जो खाली एरिया है, ये खाली एरिया कितना बचा, अब देख रहे हैं कि इसके आयतन में ये वाला आयतन निकाल देंगे तो 990 में 660 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये हमारा कितना बचेगा 6 3 9 6 330 बचा, अर्थात इतना एरिया तक पानी नहीं भरा है, 330 तक एरिया पानी नहीं भरा। पूछ रहा है कि आप टंकी की कितना भाग खाली है, तो हम देख रहे हैं कि 330 में टोटल में से कितना है, टोटल 990 है और 330 तक पानी खाली है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 11 तियाँ क्या आ जाएगा 33 तियाँ कितना हो जाएगा 99, क्या हो जाएगा 1/3, यही भाग क्या है खाली है, तो 1/3 भाग खाली है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, क्या कहा है, विमाओं 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर जो है एक ठोस धातु के घनाभ को पिघलाकर समान मापों के 216 घन बनाए जाते हैं, तो ऐसे दो घनों का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन, एक ठोस धातु का घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे घन का आयतन, 216 घन का आयतन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा 12 गुणे 9 गुणे 16 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है घन का आयतन क्या है, 216 घन दिया है, तो 216 a क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इसे काटिए, यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 त्रिक 18 6 छंग 36 आ जाएगा। ठीक है, 9 चौ 36, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 कन्नम 2 2 और 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, 8 बराबर a क्यूब आ गया। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हमारा ये हम देख रहे हैं कि 2 आ जाएगा। ठीक है,
जब ए बराबर हमारा 2 आ गया तो दो घनों का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वीय पृष्ठफल घन का क्या होता है, हम जानते हैं पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे और a² की जगह एक जगह 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आ गया एक घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमको 2 घने का पूछ रहा है तो 16 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। तो यही आ जाएगा आपका आंसर 32। ये 2 घनों का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 नंबर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात हमें 3:2:1 दिया है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन हमें बता दीजिए। हम मान लेते हैं कि लंबाई हमारा क्या है 3x, चौड़ाई हम मान लेते हैं 2x और ऊंचाई हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि जो होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होता है घनाभ का 2 गुणे LB BH प्लस HL होता है। तो यही तो हमको क्या दिया है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख देंगे 352 और 2 अपनी जगह, L की जगह क्या रखेंगे 3x। तो 3x गुणे क्या हो जाएगा 2x प्लस B कितना 2x, H कितना H कितना x रखेंगे, L की जगह 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 352 अपनी जगह, 2 अपनी जगह रहेगा, इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x² हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 2x² आएगा, यहाँ पे 3x² आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 352 अपनी जगह, 2 अपनी जगह हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8 3 11 कितना हो जाएगा 8 3 11x² आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 11x² आ जाएगा। तो यहाँ पे आप काटेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, कहाँ पे, यहाँ पे आप देख लीजिए 352 अपनी जगह रहेगा, ये 2 और गुणे 11 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे x²। ठीक है, तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, एक बचा ये 15 होगा, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छंग 12 कट जाएगा। अब इसे काटिए 11 का नाम 11, 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 छक्का 66। तो यहाँ पे आ गया 16, x² बराबर 16 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ गया। अगर x बराबर 4 आ गया तो क्या हमारी लंबाई नहीं पता हो जाएगी, लंबाई हमारी हो गई 3 चौक 12 हो जाएगा। ये चौड़ाई क्या हो जाएगी 2 गुणे 4 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 12 8 4 आ गया। तब हमसे घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन पूछ रहा है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। तो इसी में रख दीजिए, L बराबर 12 और B बराबर 8 और H बराबर 4। तो क्या आ जाएगा 12 8 96, चौके कितना होता है 4 छंग 24, 4 9 36 2 38, कितना आ गया 384 आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 9 नंबर। ठीक है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण क्या होता है, हम आपको घन का विकर्ण जो है बताए हैं कि √3 ये होता है। ठीक है, तो √3 ये बराबर क्या दिया है 6√3 दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो √3 से √3 कट गया, तो ये बराबर क्या 6 आ गया। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और आयतन पूछ रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। तो इसी में रख दीजिए 6 गुणे 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। इसका आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है a³ होता है। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा सेमी क्यूब में, क्या आ जाएगा सेमी क्यूब, ये क्या आ जाएगा सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो 216 दोनों आएगा। तो 216 कौन सा 216 दोनों में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों
बस इतना ही। आज हमने क्या किया, दोनों ख़त्म कर लिया, घन और घनाभ दोनों। ठीक है, तो अगर आपको ना समझ में आए थोड़ा सा स्लो आप कर लीजिएगा वीडियो, तब देखिएगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। और आपको ये जितने मैं बता रहा हूँ आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको एक बार दो बार कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी है और कुछ है नहीं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट कर में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके। ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, और दूसरों दोस्तों भाइयों के पास शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं कल नेक्स्ट डे में।